नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टुमारो गायन चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करेंगे। झगड़े के बाद सुलह कैसे करें ताकि पति पत्नी के रिश्ते में शांति और प्रेम बना रहे। रिश्तों में झगड़े और मतभेद एक सामान्य बात हो सकती है, लेकिन अगर इनका सही तरीके से समाधान न किया जाए तो यह रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। सही सुलह के तरीके अपनाकर आप अपने रिश्ते को और भी मजबूत और प्यार भरा बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कि झगड़े के बाद सुलह कैसे करें और अपने रिश्ते को फिर से खुशनुमा बना सकें। ये कहानी है राहुल और साक्षी की, जो एक प्यारे और समर्पित दाम्पत्य जीवन जी रहे थे। उनके रिश्ते में बहुत प्यार और समझ थी, लेकिन कभी-कभी छोटी-मोटी बातों पर उनकी बहस हो जाती थी। एक दिन उनका झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि दोनों के बीच खटास आ गई। बात इतनी बढ़ गई कि राहुल और साक्षी के बीच पूरी तरह से चुप्पी छा गई। दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया और यह स्थिति उनके रिश्ते को खतरे में डाल रही थी। साक्षी ने महसूस किया कि अगर उन्होंने इस स्थिति को जल्दी ठीक नहीं किया तो उनका रिश्ता बिखर सकता है। उसने सोचा कि झगड़े के बाद सुलह के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। पहले उसने राहुल से बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया। साक्षी ने अपने दिल की बात राहुल से खुलकर साझा की, अपनी भावनाओं और चिंताओं को स्पष्ट किया। राहुल ने भी साक्षी की बातें ध्यान से सुनी और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया। उसने स्वीकार किया कि वह भी साक्षी से प्यार करता है और झगड़े के बाद सुलह करने की इच्छा रखता है। ये बातचीत दोनों के बीच की दूरियों को कम करने में मददगार साबित हुई। उन्होंने समझा कि झगड़े और मतभेदों के बावजूद उनके बीच प्यार और समझ बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसके बाद राहुल और साक्षी ने यह तय किया कि वे झगड़े के बाद नियमित रूप से एक दूसरे के साथ बैठकर अपने मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस प्रक्रिया ने उन्हें एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद की और उनकी समस्याओं का समाधान खोजने में भी सहयोगी रही। साक्षी और राहुल ने यह भी समझा कि झगड़े के बाद माफी मांगना और माफ करना कितना महत्वपूर्ण है। जब भी कोई गलती होती, वे बिना किसी हिचकिचाहट के माफी मांगते और एक दूसरे को माफ करते। इस कदम ने उनके रिश्ते में विश्वास और प्यार को पुनः स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने अपने रिश्ते में धैर्य और सहनशीलता को भी महत्वपूर्ण माना। वे अब एक दूसरे की छोटी-छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने लगे और समस्याओं को सुलझाने के लिए मिलकर काम करने लगे। इसने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया और उनके बीच की दूरी को समाप्त कर दिया। राहुल और साक्षी ने यह भी सीखा कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना और सम्मान करना रिश्ते में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जब वे एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे और उनका सम्मान करने लगे, तो उनके बीच की गलतफहमियां और संदेह दूर हो गए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने पति पत्नी के रिश्ते में झगड़े के बाद सुलह करना चाहते हैं और उसे शांति और प्रेम से भरपूर बनाना चाहते हैं, तो राहुल और साक्षी की तरह इन बातों का पालन करें। सच्चाई, ईमानदारी, माफी और धैर्य जैसे गुण किसी भी रिश्ते को मजबूत और स्थायी बनाते हैं। जब हम इन मूलभूत बातों का पालन करते हैं तो हमारा रिश्ता हमेशा खुशहाल और विश्वास से भरा रहता है। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखें।